400 साल पुराना ये मकबरा जानी खान साहब का है, जो सिपह सलार थे और उस दौर में जंग लड़ते हुए वो शहीद हुए थे। बाद में उनकी बहन ने ये मकबरा तामीर करवाया। ये अंदरून लाहौर में मौजूद है। 400 साल पुरानी इसकी तारीख है। 3 मिट्टी की कब्रें थी। ये छोटा सा दरवाजा है जो हमें 400 साल पुराने एक ऐसे मकबरे में लेकर जाएगा जहाँ पर 400 साल पुरानी 3 कब्रें मौजूद है। ये कब्रें किसकी है? इन्होंने सिखों के खिलाफ जो है ना जंग लड़ी थी, जैसा मैंने सुना शहंशाह जहान के दौर में। न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। आज 400 साल पुराने एक ऐसे मकबरे पर आपको लेकर जाएंगे जिसके अंदर 400 साल पुरानी 3 कब्रें मौजूद है। ये 400 साल पुरानी कच्ची कब्रें किसकी हैं जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है? मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मकबरे की हिस्ट्री और तारीख के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, ये छोटा सा दरवाजा हमें कहाँ लेकर जाएगा? ये इंशाल्लाह ताला आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा कि आप खुद भी इसके ऊपर अप्रिशिएट करेंगे कि जी इतनी पुरानी इमारत है ये। चले जी, फिर चले आहिस्ता आहिस्ता। ये छोटा सा दरवाजा है जो हमें 400 साल पुराने एक ऐसे मकबरे में लेकर जाएगा जहां पर 400 साल पुरानी 3 कब्रें मौजूद है। ये कब्रें किसकी है ये भी मियां साहब से जानेंगे। आज जी मियां साहब, बड़ा मेंटेन किया हुआ 400 साल पुरानी इस जगह को आपने। यहाँ पर काफी घास फूस थी और बड़ा अजीब सा मंजर था, तो मैंने फिर जो इंतजामिया थी उनसे रब्ता किया। ठीक है, तो इसका सारा कंट्रोल आपके पास? हाँ जी, इसका सारा कंट्रोल मेरे पास। ऐसा ही है कि मैं पौधे वगैरह जो लगाता हूँ उनकी देखभाल करना, उनको पानी देना। अच्छा, ये 3 अंदर कब्रें मौजूद हैं, कच्ची कब्रें हैं। तारीख इनकी ये है कि 400 साल पुरानी ये कच्ची कब्रें हैं। जी बिल्कुल, आज भी अपनी उसी हालत में उसी मिट्टी में मौजूद है। जी असल में बाद में हालत तो इनकी वही है पहले वाली जो थी। तो हमने तो बचपन में देखा है इनको कि ये ऐसे ही थी शुरू से ही। मेरी तकरीबन अभी 71 साल के करीब उम्र है। तो हम लोग तो यहाँ के मुकामी हैं और इनके साथ जो था एक बहुत बड़ी खाली अपने ज़राई ज़मीन थी। ये पूरा इलाका अब तो गुंजान है, आबादी बस चुकी है। बहुत सारी आबादी बन चुकी है। उसकी वजह से ही ये जगह जो है ना हर आदमी के नज़र में नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं इसके बारे में, फिर वो मेरे पास चाबी है इसकी, तो मैं उनको इसके बारे में जो भी मेरे पास मालूमात हमें देते हैं। ये जहानी खान साहब हैं, इन्होंने सिखों के खिलाफ जो है ना जंग लड़ी थी, जैसा मैंने सुना शहंशाह जहान के दौर में। सिखों ने लाहौर के ऊपर हल्ला बोल दिया था। बाहर का वो मुमकिन बाद का हो तो कुछ, बाहर का मेन जो मेरे ख्याल में थे ना शहंशाह, वो शहंशाह शाहजहां थे जैसा मैंने सुना है। तो उस हवाले से जो मुझे मालूमात मिली थी कि ये एक कब्र जहानी खान साहब की है। उनकी हमशीरा हयात थी, उन्होंने यहाँ पर ये कब्र बनवाई थी। फिर जब वो उनका इंतकाल हुआ, एक कब्र उनकी है यहाँ पर और तीसरी कब्र है, मुझे उसके बारे में कोई इतना इल्म नहीं है जो मैं आपको उसकी वजाहत कर सकूं। तो ये यहाँ का सारा मामला है। ये पुराना स्ट्रक्चर है, आप देख लें। सारा स्ट्रक्चर, इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह का काम नहीं हुआ अभी तक? दोबारा मेंटेनेंस का काम जो है ना उसके लिए टेंडर हो चुका हुआ है। तो पिछले हफ्ते आए थे अदारे वाले और उनका फोटोग्राफर, वो सारी इसके पिक्चर्स लेके गए हैं कि क्या क्या वहाँ काम होने वाले हैं, ताकि उसको हम लोग फाइनल कर दें, तो ये शुरू करवा दें ये काम। आपकी कितनी उम्र थी जब आपने पहली दफा इस मकबरे को देखा, इन 3 कच्ची कब्रों को देखा? मैं कम से कम कैसे उनको 10 साल या 8 साल कह लें, तो उस वक्त देखा था, क्योंकि उस वक्त 60 साल पहले आपने देखा था। जी, दिए भी हैं? दिए भी हैं, कुछ लोग चलाते थे, पड़े हुए हैं। और ये साथ में घर है। इनको सुनने में आया था कि अपना जहानी खान साहब ने बिशारत की थी तो लाइट अंधेरा है यहाँ, तो फिर इन्होंने बल्ब लगा दिया हुआ इधर। अच्छा, ख्वाब में आकर बताया था इन्होंने कि इधर दिए जलाए? दिए नहीं, उनको लाइट करे, इधर लाइट हो रहा, रोशनी नहीं है, रोशनी करे। तो फिर ये 7 पड़ोसी हैं, तो इन्होंने बल्ब लगाया हुआ है। तो जब शाम से पहले उसको चला देते हैं, फिर सुबह बंद कर देते हैं। ये भी बड़ी उनके लिए सबका जारिया है। अच्छा, ये मिट्टी बड़ी बारीक सी है, रवायती मिट्टी नहीं है ये? नहीं, बस ये घटा है। हाँ, लेकिन ये जब से मैं देख रहा हूँ ना ऐसे ही है। और मैं जब भी गर्मियों के सीजन में खास करके जब पानी देता था ना, तो मैं सब जगह पे पानी छिड़क देता था, ताकि ये जो धूल उड़ती है ना वो ना उड़े अंदर। ये अपनी असली हालत में सारा मौजूद है जी? ये बिल्कुल अपनी असली हालत में। कहीं थोड़ा बहुत डैमेज है, उसका प्लास्टर निकला, डैमेज हुआ, लेकिन है अपनी असली हालत। वो अपनी असली हालत। इसमें तो एक समझे कि ईंट भी नहीं दोबारा लगी अब तक, एज इट इज़ है, जैसा कि 450 साल 400 साल के लगभग इसको तमीर किए हुए हो चुके हैं।
वरना तो कई ऐसी इमारतें होती हैं कि इतना अरसा उनका निकालना जो है ना बड़ा ही मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त के कारीगर और उस वक्त के करवाने वाले सब की नीयतें ठीक थी। आज हमें ये चीज देखने को मिल रही है। 400 साल पुराना ये मकबरा जानी खान साहब का है, जो सिपह सलार थे और उस दौर में जंग लड़ते हुए वो शहीद हुए थे। बाद में उनकी बहन ने ये मकबरा तामीर करवाया। ये अंदरून लाहौर में मौजूद है। 400 साल पुरानी इसकी तारीख है। 3 मिट्टी की कब्रें थी। इसके इर्द गिर्द पहले खेत हुआ करते थे, जो कि अब एक आबादी की सूरत में लोगों ने इसको गुंजान और आबाद कर लिया। आमतौर पर लोगों में ये बात समझी जाती है कि जब कोई पुरानी जगह होती है तो वहां पर साया होता है जिन्नात का, या कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं। इधर कभी आहट कोई ऐसी चीज महसूस की? यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये वली अल्लाह थे, ये जो हैं जानी खान साहब, इनको एक ख़ास मुकाम हासिल था। जो भी लाहौर में अमीर होता था उनकी मजलिस में, और कोई भी उन्होंने काम करना होता था तो इन लोगों से पहले पूछते थे। इसकी सारी तारीख आपने जानी। मियां साहब, बड़ी मेहनत की आपने इस जगह पर, पौधे लगा दिए, दरख्त लगा दिए। जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि मेरा एक शौक़ है, पौधे तैयार करता हूँ। मैं खुद रिसर्च करता हूँ, उनके ऊपर मुख्तलिफ सोर्स से पौधे तैयार करता हूँ। तो मैंने जब देखा कि भी यहाँ तो ये मामला बड़ा ख़राब है और यहाँ से जड़ी बूटियाँ और कई किस्म की ऐसी चीज़ें, मच्छर पैदा होता है, डेंगू पैदा होता है, तो क्यों ना मैं इसको साफ़ रखूँ और यहाँ पौधे लगाए जाएँ ताकि एटमॉस्फेयर को भी हम अच्छा कर लें। क्योंकि जितने अभी हमें पौधे चाहिए ना पाकिस्तान में लगाने के लिए, वो हम लोग शायद 0.001% भी नहीं लगा रहे। तो ये सारी कहानी थी, मकबरे की कहानी, 3 कच्ची कब्रों की कहानी। उसके अंदर कौन सा वलीउल्लाह मौजूद है जिसने जंगें लड़ी थी और बाद में शहादत हासिल करने के बाद ये मकबरा उसकी बड़ी बहन ने तामीर करवाया। मियां साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से इन्होंने दी। फिलहाल हमें इजाजत दें। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।